अरे इसे तो मैं अपनी शादी के लिए लेके आया था कि यहाँ पे आके आपकी बेटी से मेरी शादी की बात करेगा, लेकिन इस बुढ़े को अपनी शादी की पड़ गई। आज इसे बाप कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। रशीदुद्दीन कशकोली। जी सुल्तान। सुबह सुबह तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सुल्तान कंगालुद्दीन साहब, आज आपका बेटा जंजालुद्दीन सुबह नाश्ता किए बगैर कॉलेज चला गया है। क्या? जी। नाश्ता किए बगैर कॉलेज चला गया? उसकी कोई वजह तो होगी। जी, वो कहता है कि मुझे मर्द के हाथ का खाना पसंद नहीं है। मर्द के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है? जी सुल्तान। आने दो उसे, खबर लेता हूं मैं इसकी। क्या सुन रहा हूँ जंजालुद्दीन? क्या सुन रहे हैं आप कंगालुद्दीन? तुम आज सुबह नाश्ता किए बगैर कॉलेज चले गए थे? जी बिल्कुल चला गया था। इस बदतमीजी की वजह जान सकता हूँ मैं? बिल्कुल जान सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। कई मर्तबा मैं आपको बता चुका हूँ। क्या मतलब? मैं किसी भी मर्द के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खा सकता। और ये जो आपने कोक रखा हुआ है, इसकी तो मुझे शक्ल नहीं भाती। इसके हाथ का पका हुआ खाना मैं कैसे खा लूं? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? बाबा जी, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। कोई मुनासिब रिश्ता देकर शादी कर दे ताकि घर में कोई औरत आए। सही कह रहे हो तुम जंजालुद्दीन। मुझे भी लगता है कि अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए। रशीदुद्दीन। जी सुल्तान। तुम्हारी नजर में कोई मुनासिब रिश्ता है जो हमारे शान और शौकत के मुताबिक हो? जी सुल्तान। कौन? आपके दूर के रिश्तेदार सुल्तान तबाउद्दीन की बेटी ने अभी अभी पढ़ाई मुकम्मल की है। आप उनसे रिश्ते की बात क्यों नहीं कर लेते? ये तो और अच्छा हो गया। आज ही उनको पैगाम भिजवा दो सुल्तान तबाउद्दीन को। कल हम उनसे उनकी बेटी का रिश्ता लेने जाएंगे। जी सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, सुल्तान तबाउद्दीन की बेटी से हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। आपको निकाह के घर से बुलाया गया है। आप हमारे साथ चलें। आए। अस्सलामुअलैकुम मुंशी साहब। तबाउद्दीन साहब कहाँ हैं? सुल्तान साहब अभी आ रहे हैं। रुको तुम। तबाउद्दीन बहर आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैर है सुल्तान साहब, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? बस यार जल्दी काम था मुझे। आओ। खैरियत है सुल्तान साहब, आज हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। बहुत खुशी हुई आप मेरे गरीब खाने पर आए। आपके आने से हमारी झोंपड़ी में उजाला हो गया। खैर है सुल्तान साहब, आप परेशान कर रहे। सुल्तान साहब को उजाला छोड़कर चली गई थी। आप उस बेवफा का नाम ना लें। ठीक है, आइंदा उसका नाम नहीं लूँगा। मुद्दे पे आते हैं तबाउद्दीन। जी बताएं आप। मैंने सुना है कि आपकी बेटी ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। जी आपने सही सुना है। तो मैंने भी सोचा है, क्योंकि मेरा बेटा भी अब शादी के काबिल होता जा रहा है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। जी, मैंने सोचा है कि जिंदगी का पता नहीं किस मोड़ पे शाम हो जाए। अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे को दो दो खुशियां देना चाहता हूँ मैं। जी जी हुजूर, जो दिल में है कह दें। इसीलिए मैंने सोचा है कि इसकी शादी तो करनी है, बगैर माँ के
शादी में कोई रौनक नहीं रहती। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि इसको एक माँ की सूरत में एक तोहफा दूँ। मैं अपने लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। तबाहुद्दीन जंजालुद्दीन के लिए माँ और मेरे लिए बीवी की सूरत में क्या आप अपनी बेटी को देना पसंद करेंगे? सुल्तान, जो आपका हुक्म हो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस सुल्तान तबाहुद्दीन, ना कर मेरी बर्बादी। अरे इसे तो मैं अपनी शादी के लिए लेके आया था कि यहाँ पे आके आपकी बेटी से मेरी शादी की बात करेगा, लेकिन इस बुढ़े को अपनी शादी की पड़ गई। आज इसे बाप कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। बदतमीज बाप के सामने बोलता है। बस यही दिन देखने के लिए तुझे बड़ा किया था। अरे मुझे फकीर दरबार पर चादरें चढ़ा के जिसे मांगा था उससे बाप की खुशियां हजम नहीं हो रही। बस कर दो सुल्तान, मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दूंगा जो मुझे मजबूत दलील देगा। ये मेरा हक है, मैं इससे उम्र में बड़ा हूँ, ये रिश्ता मुझे दो। बस कर दे अब्बाजान, मुझे मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां शदीद कुआरा बोलती हैं और आप कहते हैं कि शादी पे आपका हक है, और मेरे दोस्त का ताना देते हैं और ये कहता है रिश्ता मुझे। तबाहुद्दीन साहब, ये खुद तो अब्बा बन गया और अब मेरे अब्बा बनने की जब बारी आई तो इसको खुद अपनी पड़ गई। मेरे अंदर के अब्बा बनने की ख्वाहिश अब शदीद दम तोड़ती जा रही है। तबाहुद्दीन, कल रेस्टोरेंट में बैठा था, एक लड़की आई मेरे पास। उसने कहा तुम सिंगल हो? मैंने कहा हाँ। उसने मेरे साथ वाली ढकी हुई डबल चेयर भी उठा ली और ये कहता है रिश्ता मुझे दो। तबाहुद्दीन, इसने वादा किया था कि एफएससी के बाद तुम्हारी शादी कराऊंगा। अगर इसके वादे सच्चे होते ना तो आज मेरे 4-5 बच्चे होते। यार, मूंगफलियां भी नहीं ले सकता, मुझे कोई तोड़ के देने वाला नहीं है और ये कहता है रिश्ता मुझे दो। हर बार कतरे पिलाने वाली आंटी हमारे घर आते मायूस होकर चली जाती है और ये कहता है रिश्ता मुझे दो। देखता हूँ जब किसी पार्क में कोई शादीशुदा जोड़े, अदम हम शदीद ख्वारों को बड़ी तकलीफ होती है। उजाला के छोड़ जाने के बाद मैं बेसहारा हो गया हूँ। तबाहुद्दीन, तुम खुदा के लिए ये रिश्ता मुझे दो। बस कर दो सुल्तान, अब फाइनल जुमला बोलो, नहीं तो मैं रिश्ता रशीदुद्दीन को दे दूंगा। सुल्तान साहब, आपका मुंशी मर गया है क्या? इसको खामखा का जुनून चढ़ा हुआ है, हालांकि ये बात नहीं जानता कि शादीशुदा लोग कितना खुआर होते हैं। इन शादीशुदा लोगों को क्या पता कि बीवी कितनी बड़ी नेमत है। लोगों ने मुझे शादियों पर बुलाना छोड़ दिया है। वो कहते हैं ये दुल्हन को तरसती हुई निगाहों से देखता है और ये कहता है रिश्ता मुझे दो। बस कर दो अब, मैं रिश्ता अब तुम्हारे बाप को ही दूंगा। तुमने कोई मजबूत दलील नहीं दी। लोगों को उनकी औलाद रुलाती है और यहाँ मुझे मेरे जलील बाप ने रुला के रख दिया। अब्बा जी, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। कोई मुनासिब रिश्ता देकर शादी कर दे ताकि घर में कोई औरत आए, कोई